नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नायक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जहां कहीं अभी बंगाल में द्वारे सरकार के माध्यम से कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक समस्या हो रही है कि कास्ट सर्टिफिकेट जब भी हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर सर्वर डाउन बता रहा है, यानी कि काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो द्वारा सरकार में डेट दी गई है, तो जितने एप्लीकेंट हैं वो अपने समय के अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आज आया हूँ बानारहाट के एक डिजिटल सेवा केंद्र यानी कि एक कैफ़े में, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि लोगों का रवैया क्या है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, और कैफ़े में किस प्रकार से इस चीज़ का अनुभव किया जा रहा है। तो चलिए फिर वीडियो पर बनते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो भैया, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो भैया, आप बताएंगे कि किस प्रकार से अभी काम हो रहा है STSC को लेकर, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी तो STSC का कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सर्वर आप देख ही सकते हैं, सर्वर अनअवेलेबल दिखा रहा है और ये ज़्यादातर टाइम में दिखाता ही रहता है और कोई भी काम नहीं होता है ज़्यादातर ही। तो डेली कस्टमर्स आते हैं लेकिन वो घूम के चले जाते हैं, क्योंकि वो भर नहीं पाते उसमें, क्योंकि सर्वर सही नहीं होने के कारण से वो नहीं भर पाते हैं। तो आपका रवैया क्या है कि लोग अभी डर रहे हैं कि द्वारे सरकार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उनका फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा, तो एक्सेट्रा चीज़ें सामने आ रही है, तो इसको लेकर आपका क्या धारणा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि द्वारे सरकार पे ही ये STSC का फॉर्म जमा कर पाएंगे आप लोग। जो भी STSC का अप्लाई कर सकते हैं, मैंने करना चाहते हैं, वो द्वारे सरकार अगर नहीं भी बैठेगा तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि STSC का जो काम है वो पहले भी होता था द्वारे सरकार नहीं होने से पहले, और अगर द्वारे सरकार बंद भी हो जाता है उसके बाद भी ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये साल भर ही चलता है। और ये आपका जो नज़दीकी जो ब्लॉक है, आपका ब्लॉक में ही जाके आप मतलब जमा कर सकते हैं उस फॉर्म को। अप्लाई आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं और जमा आप ब्लॉक में करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर बानारहाट ब्लॉक हो चुका है अभी, तो यहाँ पर बानारहाट के आसपास में जितने भी रहते हैं बानारहाट ब्लॉक के अंडर पे, वो बानारहाट के ब्लॉक में आके जमा कर सकते हैं साल में कभी भी। तो अभी जैसा कि सर्वर प्रॉब्लम दे रहा है, तो मतलब जो भी चीज़ें हो, तो ऐसे में आप सभी को क्या दिक्कत हो रही है? इससे दिक्कत यही हो रहा है कि लोग आते हैं लेकिन भर नहीं पाते हैं, घूम के चले जाते हैं। तो उनका भी दिक्कत एक बढ़ जाता है, आप लोग का भी दिक्कत कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराना पड़ता है। तो मतलब आपने जिस प्रकार से कहा कि जो भी द्वारे सरकार के अंतर्गत काम हो रहे हैं, वो मतलब अगर रुक भी जाता है तो वीडियो ऑफिस के अंतर्गत आप लोग कर सकते हैं। हाँ, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कभी भी हो सकता है, और जो एप्लीकेंट्स हैं वो जमा दे सकते हैं BDO ऑफिस में जाकर। तो जैसा कि हम लोग का यहाँ पे अभी बानारहाट ब्लॉक हो चुका है, तो क्या ऑफिशियली अभी सभी जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट है वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है बानारहाट ब्लॉक है या नहीं? नहीं, सभी में नहीं दिखाया जा रहा है। अभी STSC में कास्ट सर्टिफिकेट में तो आ गया है, लेकिन सभी में नहीं आता है अभी, उसके लिए टाइम लगेगा। स्कॉलरशिप में भी आ चुका है अभी। तो भैया, जैसा कि आपने हमें बताया, तो उस हिसाब से अभी सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो एक चीज़ और बता देते तो ऑडियंस को और भी अच्छा होता कि अगर ब्लड रिलेशन है तो उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए मतलब अप्लाई करने वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे? तो अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक कॉपी कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए, और जो बना रहे हैं उनका जो रेफरेंस होगा, वो अगर ब्लड रिलेशन है तो एक ही चाहिए उनका रेफरेंस, और अगर नहीं है तो 2 चाहिए, बस इतना ही है। और अगर OBC है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब ये OBC वालों के लिए ये नेसेसरी होगा कि इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, वहाँ पे मांगा जाता है? हाँ, मांगा जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमने समझा कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो भी बातें थी वो अभी हम लोगों ने क्लियर की, और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस चैनल पे बोलने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। थैंक यू। तो इसी के साथ अपनी शिक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।